बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद है 127 PP 162 232 में। हम यहाँ मौजूद हैं अबू बकर रोड अंजुमन ताजरात के सदर जनाब मोहम्मद इसहाक साहब के पास। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साहब भाई, सबसे पहले तो मैं मेरी पूछूंगा कि आप माशाल्लाह इस मार्केट अबू बकर रोड के आप सदर भी हैं, तो आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी लागू होती है, तो क्या कैसे फेस करते हैं? जाहिर है जी, ये मार्केट के मामला हैं और जैसे हालात हैं वो भी आप लोगों को पता है, उसके मुताबिक जो है ना वो जाहिर है वो चलना पड़ता है। अब महकमे तो इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है, जिन महकमों से हम लोग तंग हैं। और सबसे पहले मैं, बल्कि ये बात स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब इमरान शाह साहब का, जिन्होंने ये चैनल बनाया और मुस्लिम लीग नून के लोगों की आवाज़ आला बाप तक पहुँचाने का एक जरिया बनाया। तो वो काबिल तहसीन है और मैं समझता हूँ कि ये उनका बहुत ही अच्छा कदम है। बाकी रह गए हमारे मार्केट के मामला जो है, उसमें ये है कि हमें जाहिर है, अब देखें LDA आ जाता है, इसमें कॉर्पोरेशन है, उसके अलावा फिर आपके आ जाते हैं पुलिस का महकमा आ जाता है, बल्दियात वाले आ जाते हैं, FBR वाले आ जाते हैं, PHA वाले हैं, उसके अलावा दूसरे जो ना ये लोकल जो ना टैक्स वगैरह की जो ना वो महकमे आ जाते हैं। तो इनके साथ निपटना, इनके साथ चलना जो ना वो इतना आसान नहीं होता, और ना ही इनका कोई कि वो है एक तरीकाकार जो है वो नहीं है। अब जैसे कि PHA वाले हैं, अब वो साल बाद एक थोड़ का टैक्स 1.5 लाख 2 लाख रुपया टैक्स जो ना वो भेज देते हैं। अब PHA ने वो ठेका दिया हुआ है प्राइवेट फर्म को। अब प्राइवेट फर्म जो है वो आगे लोगों को इस तरीके से लूट रही है कि यहाँ पे 5 साल का या 4 साल का गवर्नमेंट टैक्स बनता है। अब 2009 में ये PHA के जो बोर्डों का टैक्स था वो था 900 800 700 रुपये होता था मैक्सिमम, और वो हम लोग हंसी खुशी पे भी करते थे। लेकिन अब वही जब इन्होंने प्राइवेट फर्मों को ठेका दे दिया हुआ है, अब वो 2-2 लाख का 1.5 लाख का कुछ बना के ले आते हैं, जहाँ पे बैठ के उनका मामला बनते हैं दुकानदारों के साथ, वहाँ पे वो तय कर देते हैं। 1.5 लाख का नोट भेजा, 50,000 30,000 40,000 जितना मिला उतना ले लिया, ठीक है। पहले नंबर पे तो ये बहुत ज़्यादा जो ना वो गलत कदम है, ठीक है। और फिर उन लोगों की महकमे जो प्राइवेट लोगों को ठेका दिया उन लोगों को गुमराह करती है। जैसे ये रोडों पे खड़े होकर बसों वालों टैक्स वसूल करते हैं ना पर्ची का, इसी तरीके से हम दुकानदारों के पास से ये लोग वसूल करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब थ्रेट करते हैं। अब ये पिछले साल भी मैंने बहुत मुश्किल से बैठ के इनके साथ जो ना वो मामला तय करने की कोशिश पहले की थी, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर मैं अता साहब के ऑफिस जो है ना वो गया था, वहाँ पे जो ना था उन्होंने हमारे साथ इस मामले में जो ना वो हेल्प की थी। DG से PHA से बात किया उन्होंने, उसके बाद डायरेक्टर जोन PHA का उससे बात की थी। तो उसके बाद बैठ था कि बहुत मुश्किल से हमारा जो है ये मामला हल हुआ था। उससे पिछले साल भी बना था, उससे पिछले साल भी इन्होंने हमारे वो क्या शासन भी उन्होंने ये मेरा मामला हल हुआ था शादमान साहब से कह के। इसी तरीके से अब ये तो जो दुकानदार हमारे साथ अटैच है, 150-200 दुकानदार जो हमारे साथ अटैच है, उन लोगों को तो ये मतलब तस्वीर रहती है हमारे थ्रू, और वो लोग बच जाते हैं। और जो इन दुकानदारों को इन चीज़ों का पता नहीं है, महकमे का नहीं पता कि कैसे इनके साथ करना है, इनके साथ क्या सलूक करना है, वो लोग बेचारे जो ना लुट जाते हैं। महकमे के नाम के ऊपर आके जो ना हेड होते हैं, और कोई 5,000 दे रहा है, 50,000 दे रहा है, कोई 30,000 दे रहा है, कोई 45,000 दे रहा है, कोई 70,000 दे रहा है। तो इस तरीके से जो ना ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को जो ना वो महकमों को जो ना करना चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं बल्दियात वाले भी यही कर रहे हैं कि इस रोड के ऊपर जो दुकानदार बाहर खड्डे लगाता है, रेडी लगाता है, उनके पास से मंथली इकट्ठी करते हैं, उनके पास से पैसे देते हैं। जैसे ही DC का राउंड होता है, DC का राउंड होता है, इन लोगों को आधा घंटा पहले जो ना बाखबर कर दिया जाता है, और ये लोग गली में चले जाते हैं। अपना काम इनका जो ना वो मतलब किसी तरीके से निकल जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये वो आ गए रेडियो वाले आ गए। रेडियो वालों का भी यही हाल है। हर रेडियो वाला आप देखें 15 मिनट के बाद यहाँ से स्पीकर इस्तेमाल कर रहा है। मस्जिद में स्पीकर हम लोग गवर्नमेंट अलाउ नहीं करने देती, लेकिन ये जो रेडियो वाले हैं वो क्या करते हैं, लाउड स्पीकर जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है। बस ये 200 500 जहाँ पे किसी ने पुलिस में किसी ने रोका, वहाँ पे 100-200 दिया।
आगे चलते बने। साथ में ही मैंने ये देखा है कि जब रेडियो वालों के साथ जुल्म होता है या किसी के साथ भी खास हुए जो पट्टे लगा के बैठे उनके साथ जुल्म होता है तो हम लोग उन पे बात करते हैं कि यार गरीब आदमी से ज्यादा होगी है। नहीं देखो वो जाती ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि एक हद तक एक साइड पे है ना, लेकिन हम लोग उसकी दूसरी साइड क्यों देते हैं? जब गवर्नमेंट ने मरियम नवाज ने वही रेडियां लगाने के लिए एक प्रॉपर जगह दे दी है, रेडियां अपने पास से दे दी है, सब कुछ पूरा करा के दे दिया के लिए बोलो जी आप लोग आओ और बैठो ठीक है ना। अब एक रेडी वाला रोड के ऊपर से गुजर रहा है, कभी मेरी दुकान के आगे खड़ा, कभी दूसरी दुकान के आगे खड़ा, कभी तीसरी दुकान के आगे खड़ा, फिर वो गुंडागर्दी कर रहा है। अब एक गवर्नमेंट का रेट जो है वो 150 रुपया केले का दर्जन का है, वो 250-300 मांग लेता है। जहाँ पे बात बनती वहाँ पे उसने आगे नहीं करके डील कर दिया। अब उसके कस्टमर का भी नुकसान, हमारा भी नुकसान, एक रोड के ऊपर भी ढक डाला, रोड भी ब्लॉक हुआ, ठीक है। अब फिर वो हमारे दुकानदार भी चाहती करती है कि आगे जना वो काउंटर वाला दुकान जाके पटा कर देते हैं, उसके आगे पटा लगे तो उसके आगे टॉक्सिन मार्केट में आप देखे ना क्या हो रहा है, ये कुछ हो रहा है। और ये कॉर्पोरेशन के साथ मिल के हो रहा है। कितनी मरीम नवाज ने कोशिश की है लेकिन उसके बावजूद फिर रोज 5 दिन 10 दिन स्कूल होता है, उसके बाद क्यों नहीं। अब आप मेरे रोड के ऊपर जाए, आपको कहीं पर पटा नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको कोई रेडी नहीं मिलेगी कि जो उससे दुकानदार ने जरूरत या कर लगाई हो या उसके पास से पैसे छूट करता हो, चलता फिरता रेडी वाला खड़ा हो तो गलत। अब ये 2 साल मैंने पूरी एफर्ट की, कोशिश की, और यहाँ से मैंने किसी को पटारी लगाने दिया, किसी को पोस्टर आगे लगाने दिया। हाँ जो खाने पीने वाले हैं तो आते हैं अच्छा साहब भाई, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं जैसे आपने इस मार्केट के सदर होने के नाते आपने इस पूरी मार्केट के अंदर पता नहीं होने दिया, तो दूसरी मार्केट में जो पटे लग रहे हैं क्या उसके अंदर आप क्या कहेंगे कि किसकी बताइए? वो एक तो दुकानदारों की है, ठीक है। दूसरा हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, कॉर्पोरेशन वाले हैं, वो लोग आते हैं। क्या आप ये नहीं समझते जैसे आप सदर हैं उस मार्केट के, तो आपने पटाई लगा दिया, आपकी जो मार्केट में भी तो वही लोग दिख रहे हैं, वही लोग। मेरे भाई का भी क्वेश्चन ये कि यहाँ पे पटा ना लगे, क्योंकि हमारे पास यही पार्किंग है। अगर यहाँ पे हम लोग पटा लगा देंगे, अगर रेडी लगवा देंगे, तो मेरे लिए कस्टमर दुकान पे आएगा वो गाड़ी कहाँ लगाएगा? उसके लिए गाड़ी लगाने की जगह नहीं रहेगी, वो कहाँ जाएगा? हम लोग क्यों कामयाब है, टाउनशिप क्यों काम हुआ? वो इसकी मेन वजह यही है कि टाउनशिप में बड़ी गाड़ी वाला कस्टमर नहीं जाता, खासकर जो लेडीज जो हमारी माएँ बहनें गाड़ी चला के दिन के टाइम पे आती है शॉपिंग के लिए, सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, वो टाउनशिप मार्केट नहीं करती। क्यों? इसीलिए कि वहाँ पे वो एक दुकानदार लगे काउंटर लगा हुआ है, काउंटर के आगे थोड़ी जगह छोड़ी हुई लोगों चलने के लिए, उसके बाद आगे फिर एक को पटा लगा हुआ, फिर आगे रेडी लगी हुई है, उसके आगे फिर मोटरसाइकिल लगी हुई है, गाड़ी लगने की जगह नहीं है, फिर चिंची रिक्शे वाले हैं, मतलब इतना ज्यादा तो वो नुकसान दुकानदार का है। अच्छा साहब भाई, मुझे ये बताएं कि इसका हल आपने कभी एप्लीकेशन मैंने 127 के दफ्तर या सुभाष कोकर साहब को एप्लीकेशन दी इसके मामले में? नहीं, मैंने इस मामले में सुभाष साहब से भी कहा था, फिर हमारे वो हाशमी साहब है, इनके साथ मैंने बात की थी, क्योंकि मेरे रोड के ऊपर 3 यूसियाँ लगती हैं, एक अजमल हाशमी साहब की, एक आसिफ साहब की, ठीक है, और एक शौकत कोकर साहब की। और माशाल्लाह ये तीनों कोऑपरेटिव आदमी लोग हैं, ठीक है। जहाँ पे मुझे किसी जगह पे कोई मुश्किल आई है, कॉर्पोरेशन में किसी अफसर को कहना तो आना है, कोई बात करनी है, तो मैं इनसे कहता हूँ और मेरा वो मामला हल करते हैं। और उसके अलावा फिर मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो मुझे अब अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वो है अदालत साहब का ऑफिस, कि जहाँ जब मर्जी जाओ, जब मर्जी को कॉल करो, रात को आप 1 बजे भी कॉल करोगे तो वो आपका मसला जो है वो हल करते हैं। शहबाज तालब भाई हैं, दूसरे वहाँ पे उनके सेक्रेटरी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे साथ जो कॉपरेट कर रहे हैं इस वक्त वो शहबाज तालब साहब हैं और वो मांझी हैं। अगर वो बड़ा मसला हमारे लिए होता है तो वो हम लोग जुम्मेवार दिन मांझी आते हैं, जुमेरात वाले, तो वो वहाँ पे जाके हम लोग बात करते हैं और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सही मसले हैं वो हल होते हैं। 2 नंबर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे जो मार्केट के तो क्या आपकी सफाई होती है या नहीं होती है? नहीं, सफाई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, मुस्लिम नून की गवर्नमेंट के ऊपर और मरीम नवाज साहबा के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र इस चीज़ का है कि उन्होंने सफाई का हर तरह से जो ना को हमारा वो ख्याल रखा हुआ है। कोई पहले रूट पे तो 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा गाड़ियाँ आती हैं वो कूड़े वगैरह उठाने के लिए, उसके अलावा फिर लोकल एक पिकअपें आती हैं, वो आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद गुजरती है, कुछ छापर पड़ा चीज़ पड़ी है वो उठा के ले जाते हैं। उसके अलावा फिर वो झाड़ू लेके मतलब कि लोग 1-2 लोग फिर रहे होते हैं जो सफाई कर, जहाँ पे गंद उनको मिलता है वो उठा लेते हैं, वहाँ से छापर में डालते हैं और उसको डस्टबिन में फेंक करते हैं। और फिर उसके अलावा एक इन्होंने वो चिंची रक्षों वाला जो काम किया, जिसका मैंने खुद अजमल हाजी साहब के साथ 11-12 के स्टाफ के ऊपर हम लोगों ने इब्तिदा किया था और मार्केट में बेहद अपनी को दी थी। अब गवर्नमेंट जो हमारे लिए कर सकती है वो कर रही है, अब हमें भी सोचना चाहिए कि हमने इसका साथ देना है।
इस गवर्नमेंट का साथ देना है। अगर वो हमें सफाई की तरफ लेके जा रहे हैं तो हम लोग गंद की तरफ ना जाए और बाहर कूड़ा करकट जो है वो बाहर ना फैले। अच्छा साहब भाई, मुझे ये बताएं कि जैसे मार्केट के अंदर एक स्ट्रीट लाइट का भी बहुत इशू चलते आ रहे थे, तो आपका स्ट्रीट लाइट का मामला हल हो गया आपका? जी जी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है और कोई शक नहीं कि वो हुआ है। मेरा ये लाइटें हमारी नहीं चलती थी रोड के ऊपर, तो वो मैंने शहबाज तालब भाई से कह के जो है वो उनको एक दो दफ़ा फ़ोन किया तो उन्होंने मेरी लाइटों का मामला जो है हल कर दिया। और वो सामान भी जो उसके लिए हमें चाहिए था, उनको ब्रेकर वगैरह जो चाहिए था, तार वगैरह वो भी उन्होंने प्रोवाइड करके दी है। और उसके अलावा ये देख लें मेरे पूरे रोड के ऊपर लाइटें चल रही हैं। इस पे आपको ये नहीं मिलेगा कि लाइट नहीं चली। मैंने ये खुद हम लोगों की दिलचस्पी लेके, क्योंकि हमारी जब अपनी मार्केट है तो हम लोगों ने अपनी जब अपनी दिलचस्पी खुद हम लोग लेंगे तो फिर गवर्नमेंट काम करेगी ना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो इशू होता है वो हम लोग मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाते हैं। तो जिस सतह पे भी हम लोग जाते हैं हमें जो है उसकी तरफ जो है जवाब मिलता है और वो हमारा मामला। साहब भाई, आप मुझे ये बताएं 2017 से लेकर 2025 चल रहा है और आप अंजुमन ताजरात के सदर भी हैं, माशाल्लाह टाउनशिप मार्केट में आप एक बड़ा नाम है आपका, बड़ा काम है आपका, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी ताजिर बरादरी को? भाई मेरा ताजिर बरादरी को यही मशवरा है कि देखें हमारे बुरे वक्त थे पीछे, ये 4-5 साल हमारे लिए बहुत टफ गया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरा 2016, 2015 और 2014 की आप सेल ले लें और अब की सेल ले लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये दिन मेरा हम लोग ताजिर बरादरी के लिए उस दिन कम वक्ती वाला दिन था जिस दिन इमरान खान और ये ताहिर कादी साहब 2016 में जब ये निकले थे ना धरने के लिए, उस दिन से जो हमारी सेल कम से कम होना होते ताजर बरादरी का बेड़ा गर्क इस दौर में जितना होगा किसी दौर के अंदर नहीं होगा। और अब भी मैं ताजर बरादरी को यही मशवरा दूंगा कि मुस्लिम लीग नून का साथ दें, इनको सपोर्ट करें, इनके एक तो पीरियड जो ना वो ये निकाले 5-5 साल वाले, तो इंशाल्लाह आप लोग पाकिस्तान की तरक्की को देखें कहाँ जाती है और हम लोग इंशाल्लाह कितनी तरक्की करते हैं। और इसी में ही ताजरों ने जब भी तरक्की किया या इस मुल्क ने जब भी तरक्की की है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर है। आप बाकी 35-40 साल 50 साल पीछे चले जाएं, सब गवर्नमेंटों को देख लें, सब गवर्नमेंटों को आप देख लें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तरक्की और मुल्क की तरक्की, ताजर बरादरी की तरक्की सिर्फ और सिर्फ आपको मुस्लिम लीग नून के दौर में मिलेगी और किसी दौर में नहीं। बहुत शुक्रिया साहब जी आपका।